मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अपन बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण का जो सेकंड अध्याय है, राजस्थान अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय एवं राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में 19 देशी रियासतों तथा 3 सामंती राज्यों के एकीकरण से गठित हुआ है। इन रियासतों के आकार, जनसंख्या, प्रशासनिक क्षमता व स्वरूप एवं सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर बहुत अंतर था। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में देश की 5.67% जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीय है। ये उसकी आबादी छितरी हुई है तथा जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी कम है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के साथ समान 33 जिले, 314 तहसीलें, 295 पंचायत समितियां एवं 9,900 ग्राम पंचायत हैं। 2011 में राज्य में 44,672 गांव, 200 विधानसभा की सीटें व 25 लोकसभा की व 10 राज्यसभा की सीटें हैं। राजस्थान की सीमा 5,993 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 1,070 किलोमीटर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। राज्य की अन्य सीमाएं देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को छूती है। राज्य के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। अरावली के पश्चिम में स्थित राज्य के 2/3 भाग बंजर तथा रेतीला है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मध्य में दक्षिण पूर्व में होकर उत्तर पश्चिम तक अवस्थित है। अरावली पर्वत का पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें 11 जिले सम्मिलित हैं, जो राज्य का क्षेत्रफल का लगभग 61% है। थार का मरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, उनको अगर बिंदुवार अध्ययन करते हैं तो पहला है उसकी जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। देश में हुई 10 वर्षीय जनसंख्या कृषि की तुलना में राजस्थान में 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि 31.31% है। राज्य में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, 200 व्यक्ति जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जिला स्तर पर अत्यधिक अंतर है। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। जयपुर जिले का घनत्व 598 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान में महिला साक्षरता 926 महिलाएं तथा 1,000 पुरुष हैं, और 0.6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या में ये अनुपात 883 बालिकाएं प्रति 1,000 के ऊपर है। नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद को प्राय राज्य आय के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन का आकलन करने का एक आधार है तथा वह आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन उसकी दिशा की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट बिंदु है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में कृषि ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर है, जो अल्प एवं निम्न व अनियमित है, यानी यहाँ बारिश की कोई निश्चितता नहीं है। नेक्स्ट है सिंचाई। राज्य का जल संसाधन विभाग विभिन्न बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध सतही जल के उपयोग द्वारा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु अत्यधिक प्रयासरत है। वर्ष 2010-11 में राजस्थान की सकल कृषि क्षेत्र
का 32% सकल सिंचित क्षेत्र था। इसका तात्पर्य है कि शेष 68% सकल कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। नेक्स्ट बिंदु है उद्योग। राज्य में तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक इकाइयाँ कार्य कर रही है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना राज्य को निवेश की दृष्टि से अत्यधिक आकर्षक बनाने, माध्यम एवं बृहत श्रेणी के निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराने में उद्देश्य से की गई है। राज्य में केंद्र सहायता से विभिन्न योजनाएं जैसे एसआईड योजनाएं, विकास केंद्रों, लघु विकास केंद्रों की स्थापना, अन्य योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा विशेष पार्क्स जैसे एग्रो फूड पार्क, निमराना में जापानी पार्क एवं धौलपुर में स्टोन पार्क स्थापित किए गए हैं। राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के विभिन्न उत्पादों का कच्चा माल एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान वित्त नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है आधारभूत ढांचे का विकास। अब आधारभूत ढांचे में हम एक तो सर्वप्रथम लेंगे विद्युत। विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक मुख्य आदानों में से एक है। राज्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति करने हेतु नई विद्युत संयंत्रों की स्थापना एवं वर्तमान कार्यरत संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि के द्वारा समय प्रयास किए गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस। राज्य में क्रूड ऑयल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की प्रबल संभावना है। इस क्षेत्र में कैन एनर्जी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2015-16 में 31 दिसंबर 2015 तक बाड़मेर, सांसौर बेसिन में 65 कुओं की खुदाई की गई। अब तक तेल के गैस क्षेत्रों में कुल 500 मिलियन टन कच्चे तेल के भंडार अनुमानित किए गए। राज्य में 29 अगस्त 2009 से क्रूड तेल का उत्पादन आरंभ हो गया है और दिसंबर 2015 तक 447.33 लाख मैट्रिक टन अथवा मिलियन बैरल कच्चे तेल का मंगला क्षेत्र में उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सड़कें। राज्य में सड़कों के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2802 किलोमीटर होने का अनुमान है। राज्य में वर्ष 2011 में सड़कों की सघनता प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 55.52 किलोमीटर है। जलापूर्ति। राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक 1110 गांव डाणियों की जलापूर्ति से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की 3204 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शहरी जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में विकास किया गया, सामाजिक क्षेत्र में विकास किया गया और मानव ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य विकास कार्यक्रम। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 को अप्रैल 2007 से लागू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना, उत्पादकता बढ़ाना, आय की असमानता को कम करना, सामाजिकता आर्थिक विषमताओं को दूर करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत मॉनिटरिंग हेतु कुल 65 मदें निर्धारित है, जिसमें से 20 मदों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान आजीविका मिशन की वर्ष 2004 में स्थापना की है। मिशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, दूसरा मरु विकास कार्यक्रम, तीसरा सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना जिसका मुख्य कार्य है। अब राज्य की कई फ्लैगशिप योजनाएं भी कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की है।
अनेक लोकप्रिय राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कुशल राजकोषीय प्रबंधन। अनवरत प्रयासों व समुचित उपायों द्वारा राज्य ने वर्ष 2011 एवं 2011-12 में राजस्व घाटे को समाप्त कर राजस्व अधिक की स्थिति में आ गया है।